तो जो भी साथी हैं जो 2025 में बीएसटीसी का एग्जाम देने वाला है, उनका कमेंट था कि भाई ऐसी रणनीति बताओ जिससे हम पहली बार में बीएसटीसी में सिलेक्शन ले लें। और पैसा ही पैसा होगा। हेलो दोस्तों, आप सबका यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। तो जो भी 2025 में अब बीएसटीसी का एग्ज़ाम देने वाले हैं, तो वो उनका कमेंट था भाई कि 2025 में क्या स्ट्रेटेजी रखकर अपन तैयारी करें कि अपना पहला अटैम्प्ट में सिलेक्शन हो जाए। तो मैं आज आपको इसके बारे में बताने वाला हूँ। मैंने 2024 में कैसे तैयारी की थी और आपको कैसे करनी चाहिए, 2025 में क्या सुधार करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, ये सब मैं आपको इस वीडियो में बताऊँगा। और आप इस वीडियो को पूरा देखें और वीडियो पसंद आए तो लाइक, कमेंट और अपने चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। सबसे पहले तो आपको एक अपने जो सिलेबस है उसकी फ़ोटोकॉपी आपके पास होनी चाहिए, या आप किसी कॉपी में लिख लें सिलेबस को पूरे को, जिससे आपको पता रहे भाई सिलेबस में क्या छोड़ना है और क्या पढ़ना है। क्योंकि पागलों की तरह पढ़ने से भी कुछ नहीं होता है, सिलेबस के हिसाब से पढ़ेंगे तो ही सिलेक्शन होगा। चल झूठा। तो दोस्तों, मैं आपको मेरे जो बीएसटीसी के एग्ज़ाम के टाइम मैंने नोट्स बनाए थे वो बताता हूँ। और तो मैं आपको सबसे पहले मेरे आर्ट एंड कल्चर के नोट्स बताता हूँ। तो ये मेरे आर्ट एंड कल्चर के नोट्स है, कला एंड संस्कृति। इसमें लोक नृत्य सबसे पहले किया था। और ये जो भी आर्ट एंड कल्चर के नोट्स हैं और ज्योग्राफी नोट्स है, ये मैंने संकल्प क्लासेज बाड़मेर वालों के वास्ते बनाए थे और शिक्षण अभिरुचि के मैंने वहीं से बनाए थे। तो ये पूरा आर्ट एंड कल्चर के नोट्स है, जैसे लोक नाट्य है और ये चित्रकला आ गई है, ये वाली चित्र राजस्थान की चित्रकला। तो इसी तरह मैंने पूरे नोट्स वहीं से बनाए थे। और ये अब मैं आपको जो शिक्षण अभिरुचि होती है उसके नोट्स बताता हूँ। तो ये मेरे शिक्षण अभिरुचि के नोट्स हैं। ये पुराने सालों के 2023 के क्वेश्चन लिखे थे इधर मैंने। और ये पूरा ये जो इधर से ये है, प्रेम जी सर ने लिखवाए थे हमें, संकल्प क्लासेज बाड़मेर वाले हैं जो, ये पूरा है अच्छे से लिखा रखा है। इसमें वैज्ञानिक नाम, वैज्ञानिकों ने जो परिभाषा दी वो, और ये पूरे शिक्षण अभिरुचि के ही नोट्स हैं, जैसे सृजनात्मकता, संप्रेषण, नेतृत्व और ये सब आर्ट इसके ये सब टीचिंग एप्टीट्यूड के नोट्स हैं। और इसी में से मैंने पढ़ा था, इसी को बार बार रिवीजन किया था। बाकी 500 क्वेश्चन की एक वो पीडीएफ थी, उसमें से मैंने किए थे, तो उसमें से भी अच्छे क्वेश्चन मिल गए थे। और उसके बाद में मैं आपको बताता हूँ मेरे हिंदी के नोट्स। हिंदी में मैंने ज़्यादा तो नोट्स बनाए नहीं थे, मैंने बस हिंदी और समास के नोट्स और उपसर्ग प्रत्यय के नोट्स बनाए थे। उसके अलावा मैंने जो भी हिंदी पढ़ी है वो मैंने किताब से, जो मेरे पास लक्ष्य की 2023 की बीएसटीसी किताब थी किसी की पुरानी, तो मैंने उसी से पढ़ा था और उसी को बार बार रिविज़न किया था। बाकी मेरे हिंदी समास मैंने खुद ने नोट्स बनाए थे, ये देखो। पूरा ये हिंदी समास मैंने किया था इधर, ये जैसे समास है। इसके बाद में शायद मेरे उपसर्ग किए हैं मैंने, वर्ण विचार कर रखा है, और उपसर्ग और प्रत्यय और किए हैं। इसके अलावा मैंने पूरी हिंदी किताब से ही पढ़ी है, क्योंकि हिंदी इजी है तो समझ में आ जाती है सभी को। समझ रहे हो आप समझ रहे हो। उसके बाद में रीजनिंग की बात करते हैं। जो मैंने रीजनिंग जो है अक्षय सर की रीजनिंग 40 प्लेलिस्ट से बनाई है। ये इतनी सी कॉपी में पूरी रीजनिंग आ गई है और मैंने प्रैक्टिस की थी ज़्यादा से ज़्यादा। तो ये देखो, ये ऐसे होने लग गया है, ये पानी के कारण। ये कैलेंडर है और ये सब ये हैं रीजनिंग के नोट्स है। रैंकिंग अरेंजमेंट शॉर्ट बनाए थे मैंने, ज़्यादा लॉन्ग नहीं बनाए थे। जो क्वेश्चन एक क्वेश्चन हर टाइप का लिख लिया था मैंने। बाकी पूरे तो नहीं उतारे थे मैंने, क्योंकि पूरा बहुत बड़े होते हैं तो उनको लिखने में भी दिक्कत होती है। और ये पूरी रीजनिंग की इतनी सी है, इसी में से मैंने लगभग मेरे 120 प्लस नंबर आ गए थे। और ये आर्ट एंड कल्चर और इतिहास की जो पुराने साल की क्वेश्चन है वो है, तो मैंने इनको किया था। मैंने हिस्ट्री के क्वेश्चन तो नहीं लगाए थे इसमें से, पर मैंने जो आर्ट एंड कल्चर के क्वेश्चन होते हैं, कला एंड संस्कृति के जो क्वेश्चन होते हैं ना, वो मैंने पूरे इसी में से लगाए थे। और लगभग मैंने 2 बार लगा दी थी इसको। ये इधर पीछे दे रखे जैसे ये मंदिर है। और इसमें मैं आपको इंडेक्स बता देता हूँ इसकी जगह। ये मैंने इधर पूरा लिख लिया था, जो मेरे को नहीं याद हो रहे थे ना, जो मैंने इधर पूरा लिख लिया था। देखो, ये क्वेश्चन भी आया था, कुआरा किला, बाला किला है जो भी है, इसका क्वेश्चन आया था। और ये इंडेक्स है पूरी, इसमें से मैंने राजस्थान की किला में से ये सब कर दिए थे मैंने। ये
और बाकी तो इसको पढ़ने के बाद मैंने लगभग एक बार भी इसको तो पूरी नहीं लगाई थी, एक बार ही लगाई थी लगभग। ये देखो इसमें भी मैंने लिखा हुआ है ये क्वेश्चन, और ये पूरा भूगोल के ये टॉपिक है, तो इन्हीं में से पढ़ा था मैंने। एक बार लगाई थी, इसको ज़्यादा नहीं लगाई थी। उसके बाद में ये प्रैक्टिस सेट है ना, ये प्रैक्टिस सेट है जो मैंने, ये प्रैक्टिस सेट की बुक मैंने किसी और से ली थी, पुरानी थी, और मैंने लगाई तो नहीं थी क्योंकि टाइम बहुत कम था, तो प्रैक्टिस सेट नहीं लगाए मैंने, प्रैक्टिस पेपर नहीं लगाए मैंने। और आपको लगानी चाहिए अगर आपके पास टाइम है, तो मेरे पास टाइम नहीं था तो मैंने नहीं लगाई। पूरे है जैसे नई की नई है ये, इनमें से कुछ भी मैंने पढ़ा नहीं है। बाकी प्रैक्टिस सेट और जो BSTC के पुराने साल के जो क्वेश्चन होते हैं उनको करना चाहिए हमेशा, जिससे पेपर का पैटर्न हमें पता चल सके, और आपको 2025 के लिए ज़रूर पढ़ना चाहिए। यार मेरे को तो ऐसा धक धक हो रहा है, मेरे को भी हो रहा देखिए। और आपका ये भी कमेंट था कि आपने कोचिंग कहाँ से की थी, तो मेरे पास BSTC 2024 के एग्ज़ाम से पहले लगभग 2 महीने के लगभग मेरे पास टाइम था, तो मैंने कोई कोर्स तो परचेज नहीं किया था, परंतु जो मेरे दोस्त हैं उनका कोर्स था BSTC का, संकल्प क्लासेज बाड़मेर का, तो मैंने वहाँ से ज्योग्राफी और आर्ट एंड कल्चर कवर की थी। तो दोस्तों अपने कुल मिला के 200 क्वेश्चन होते हैं, और एक क्वेश्चन 3 नंबर का होता है, तो उस हिसाब से 600 नंबर हो जाते हैं टोटल। और बहुत तेज हो रहा है, बहुत तेज हो रहा सालो। तो मैं आपको सबसे पहले बताता हूँ राजस्थान जीके के बारे में। तो ये अपने राजस्थान जीके में भी बहुत ज़्यादा वेटेज रखता है, क्योंकि 50 क्वेश्चन होते हैं इसमें से, और 50 क्वेश्चन में से सबसे ज़्यादा वेटेज जो होता है आर्ट एंड कल्चर और ज्योग्राफी का होता है। तो आर्ट एंड कल्चर को आपको बहुत ज़्यादा पढ़ना चाहिए, और आर्ट एंड कल्चर को एक बार पढ़ने के बाद में उसका बार बार रिवीजन करना चाहिए, और पुराने साल के क्वेश्चन निकालने चाहिए। और जो ज्योग्राफी होती है, ज्योग्राफी में भी जो आपके पास नोट्स हैं या किताब है उसको आप एक बार पढ़ दीजिए, उसके बाद में उसका बार बार मल्टीपल टाइम रिवीजन कीजिए, जिससे आपको अच्छे से याद हो जाए। और इन आर्ट एंड कल्चर और ज्योग्राफी से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं, लगभग 50 क्वेश्चन में से 40 क्वेश्चन आर्ट एंड कल्चर और ज्योग्राफी में से ही आते हैं, और बाकी जो है हिस्ट्री में से बहुत कम क्वेश्चन आते हैं, 2-3 क्वेश्चन मिल जाते हैं कम से कम, ज़्यादा से ज़्यादा ज़्यादा से ज़्यादा 2-3 क्वेश्चन मिल जाते हैं, बाकी से क्वेश्चन नहीं आते हैं। और रीजनिंग का है तो रीजनिंग में से लगभग आपको 50 क्वेश्चन आएंगे, तो 50 में से आपको लगभग 40 प्लस का टारगेट रखोगे तो यही सिलेक्शन हो पाएगा BSTC 2025 में। तो रीजनिंग का यही है, एक बार पढ़ लेने के बाद में उसका बार बार क्वेश्चन का रिवीजन करना चाहिए। तो आप सबका कमेंट भी था भाई रिवीजन कहाँ से करना चाहिए, तो रिवीजन आपको जो भी नोट्स बना दिए उनको एक बार पढ़ दो, उनके बाद जो आपके पास जो भी BSTC किताब है, चाहे लक्ष्य हो, चाहे कोई RBT हो, चाहे कोई सी भी किताब हो, तो उसके पीछे जो 20-20 क्वेश्चन दे रखे होते हैं टॉपिक वाइज, तो उनको बार बार रिवीजन करना चाहिए, ज़्यादा के पीछे मत भागो। जो आपके पास सोर्स है उसी से ही उसका मल्टीपल टाइम रिवीजन करो, तो सिलेक्शन और आसान हो जाता है। अब शिक्षण अभिरुचि के बारे में बात करते हैं। तो शिक्षण अभिरुचि मैंने प्रेम जी सर बाड़मेर संकल्प क्लासेज वालों के वहाँ से की थी, तो मैंने वहाँ से करके उनका जो भी नोट्स थे उनको बनाया पहले, तो फिर उनका बार बार रिवीजन किया था। तो और पुराने उन्होंने एक 500 क्वेश्चन की एक जो PDF शेयर की थी, तो मैंने उसका प्रिंट निकलवा के उसको भी 1-2 बार रीडिंग की थी। तो और अब आगे बात करते हैं हिंदी की। तो हिंदी के लगभग 30 क्वेश्चन आते हैं। 30 में से हिंदी को जो है लक्ष्य या RBT जो भी आपके पास किताब है उनके पीछे जो क्वेश्चन दे रखे होते हैं, उनके पास प्राइवेट मुहावरे लोकोक्तियाँ होती है, इनको बार बार रिविजन करनी चाहिए। संज्ञा है, सर्वनाम है, तो इनसे क्वेश्चन डायरेक्ट आता है, तो इनको भी छोड़ के नहीं चल सकते, इनको बार बार पढ़ना चाहिए, जिससे आपका सिलेक्शन निश्चित हो सके। और 20 क्वेश्चन आते हैं इंग्लिश के। तो इंग्लिश के 20 क्वेश्चन के लिए आपको अगर इंग्लिश अच्छी है या नॉर्मल है तो आप उसको पढ़ सकते हो। जैसे डायरेक्ट इनडायरेक्ट है, एक पैसेज आएगा, और पैसिव वॉइस है, और टेंस वगैरह है, तो उनमें से डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं, तो उनको आप पढ़ सकते हैं। एक आर्टिकल टॉपिक है, जिससे आपके 20 क्वेश्चन में से लगभग 10 क्वेश्चन से ज़्यादा ही सही होंगे, कम तो नहीं होंगे। अब अगर ये आपकी मैंने बताया जो टॉपिक अच्छे हैं तो
यदि आपको ये वीडियो पसंद आती है तो लाइक, कमेंट और अपने चैनल को सब्सक्राइब करें और इसी तरह BSTC से रिलेटेड जो है वीडियो देखने के लिए अपने चैनल पर जुड़े रहे।